हेलो नमस्कार एवरीवन। यूपी गवर्नमेंट जो है बैन कर दिया है दैट इज़ द हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट होता है जो कंज्यूमर यूज करते हैं, बहुत तरह के वह सर्टिफिकेशन जैसे FSSAI, सो उसी में से एक सर्टिफिकेशन होता है दैट इज़ द हलाल सर्टिफिकेशन। मीन्स यह प्रोडक्ट हलाल है कि नहीं है यह बताता है। तो यूपी गवर्नमेंट इमीडिएट इफेक्ट से उस प्रोडक्ट को बंद कर दिया है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट। क्यों बंद किया है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्पोक्स पर्सन उन्होंने बोला कि यह जो स्प्रेड प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और रिलीजियस सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस यूपी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट। सो इन दिस वीडियो एक्चुअली वी विल सी, हम लोग क्या देखेंगे एक्चुअली हलाल का मीनिंग क्या होता है। मीन्स व्हाट डज हलाल मीन, एक्चुअली हलाल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, हलाल का मीनिंग क्या होता है। देन वी विल सी दैट कब जो मीट होता है वह हलाल होता है। और दूसरी बात जो जो नॉन वेजिटेरियन है, केवल वेजिटेरियन प्रोडक्ट हलाल हो सकते हैं और नॉट। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका सर्टिफिकेशन कैसे होता है। जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट बैन कर दिया है हलाल सर्टिफाइड, तो इसका क्या प्रोसेस होता है सर्टिफिकेशन का, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशंस है नेशनल इंटरनेशनल जो इसको सर्टिफाइड करता है, जो सर्टिफाइड करता है। ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम सारे चीज़ का डिस्कस करेंगे और जानकारी लेंगे। उससे पहले अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो दिस इज द न्यूज। अब इस न्यूज में फर्स्ट कीवर्ड क्या है? हलाल। तो हलाल एक्चुअली क्या होता है देखिए हलाल कुछ नहीं होता। हलाल इस्लामिक डाइटरी सिस्टम से रिलेटेड है। मीन्स इस्लाम में जो डाइटरी लॉ है, खाने पीने का जो लॉ है उससे रिलेटेड है। और यह रेफर करता है फूड को। तो फूड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट फूड को बोलते हैं हलाल, सेकेंड फूड को बोलते हैं हराम। हलाल एंड हराम मीन्स हलाल मीन्स व्हाट? यह एक अरेबिक वर्ड है हलाल। इसका मतलब होता है, इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो परमिसेबल, मीन्स अलाउ और नॉट अलाउ। मीन्स हलाल मीन्स अलाउ, अगर एक वर्ड में बोले तो हलाल मीन्स अलाउड और हराम मीन्स नॉट अलाउड, मीन्स फॉरबिडन, नॉट अलाउड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हलाल। मीन्स हलाल एक अरेबिक वर्ड है जिसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें सो दैट इज कॉल्ड द परमिसेबल, मीन्स अलाउ। क्लियर? तो हलाल जो है ये विपरीत है किसके? हराम के। कुरान में तो हलाल मीन्स अलाउ, तो हराम मीन्स नॉट अलाउ। मीन्स दैट फूड इज अलाउ इज कॉल्ड हराम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक डाइटरी लॉ, इस्लामिक डाइटरी लॉ के अनुसार। और जो फूड अलाउ नहीं है इस्लामिक डाइटरी लॉ में दैट इज कॉल्ड हराम। क्लियर? तो दैट इज द इस्लाम। इसी तरह जेविज का, यहूदियों का भी एक लॉ होता है दैट इज, उनमें भी फूड से रिलेटेड लॉ होता है दैट इज कॉल्ड द कासरुत डाइटरी लॉ। मीन्स दोज फूड दैट इज द कोसर दैट इज अलाउ परमिटेड इन जेविश लॉ, और जो नहीं परमिटेड है वह कसूर नहीं है। आ गया समझ में? तो व्हाट डज हलाल मीन्स? हलाल कुछ नहीं, हलाल इज द अरेबिक वर्ड दैट इज मीनिंग टू परमिसेबल, मीन्स अलाउ। मीन्स इस्लाम में अगर यह फूड अलाउ है मुसलमानों को खाने के लिए दैट इज कॉल्ड हलाल, अगर अलाउ नहीं है दैट इज कॉल्ड हराम। आ गया समझ में? जिस तरह यहूदियों में है कोसर है तो अलाउ है, नॉन कोसर है तो अलाउ नहीं है, तो उनको बोलते हैं कासरुत डाइटरी सिस्टम इन इस्लामिक डाइटरी लॉ। आ गया समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसमें एक और दो चीज होता है जो हराम माना जाता है इस्लामिक लॉ में। एक तो पॉक यानी पिग मीट, शुगर का मीट, और दूसरा इंटॉक्सिकेंट अल्कोहल, शराब। यानी सच्चे मुसलमान है कभी शराब नहीं पिएंगे बिकॉज इट इज द हराम अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक डाइटरी लॉ। क्लियर? अकॉर्डिंग टू इस्लामिक डाइटरी लॉ। और जो यह मीट की बात करते हैं, यह हराम और हलाल कैसे होता है, किस तरह उस जानवर को मारा गया, क्या प्रोसेस यूज किया गया, यह क्वालिफाई करता है, बताता है कि हलाल है कि हराम है, हलाल है या हराम है। तो अभी तक आपने क्या समझा? हलाल इज नथिंग, इट इज द अलाउड, परमिसेबल, परमिस है, और हराम मीन्स व्हाट? दैट इज नॉट अलाउ। सो कुछ मीट है जो हलाल सर्टिफाइड है, मतलब वह अलाउ है। तो जो हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस था और हलाल सर्टिफाइड था वह यूपी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। यूपी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब हम देखेंगे कि व्हेन इज मीट हलाल, मीन्स
कब मीट को हलाल बोला जाता है। अभी तो हम लोग समझो कि वे ऑफ एनिमल, वे द एनिमल वाज किल्ड, किस तरीके से काटा जाता है, मारा जाता है, क्या प्रोसेस यूज किया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि कब मीट हलाल होता है, मीन्स परमिसेबल होता है। देखिए सी, जो हलाल है वह कुछ नहीं है, एक स्लॉटरिंग टेक्निक है, यानी जानवरों को काटने का एक टेक्निक है जो मोस्टली यूज्ड इन द मुस्लिम द्वारा यूज किया जाता है। बिकॉज हलाल हराम क्या, मुस्लिम डाइटरी लॉ से आया है। मीन्स अगर किसी एनिमल को, पोल्ट्री का एनिमल को, लाइव स्टॉक के आ रहा है, पोल्ट्री का, मुर्गी मुर्गा व्हाटएवर, उसको एक सिंगल कट शार्प नाइफ से, देखिए जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी या विंड पाइप को शार्प से काट दिया जाता, थोड़ा सा काट दिया जाता और उसका सारा ब्लड निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं हलाल। आ गया समझो, पूरा नहीं काटा गया, उसके नेक को थोड़ा सा काटा गया। क्या काटा गया, जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी, जो कि यह दोनों क्या करता है, ब्लड को ब्रेन से हार्ट तक लाता है। जी सारा ब्लड निकल जाएगा, ब्रेन से हार्ट से अपने आप मर जाएंगे एनिमल। या विंड पाइप को काट दिया जाता है शार्प नाइफ से, क्लियर, शार्प नाइफ से, विंड से। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होता है, उसको हलाल बोलते हैं। जो एनिमल है वह लाइव होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। काटने के समय तक सारा ब्लड उसको ड्रेन्ड निकाल देना चाहिए। और काटने के समय उनका एक प्रेयर होता है जिसको बोलते हैं शहादा, वह भी प्रेस्क्राइब्ड किया गया है। इन सारी प्रोसेस को अगर फॉलो किया गया तो इस मीट को बोलते हैं हलाल मीट। आ गया समझ में, हलाल मीन्स उसको सारे ब्लड को थोड़ा सा काटा जाता है, जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी, विंड पाइप, कोई एक काट दिया जाता है, उससे जानवर मर जाते हैं, सारे ब्लड को निकाल दिया जाता है। उस समय उनका एक प्रेयर होता है, रिसाइटेशन होता है, शहादा, वह भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर इस सारी प्रोसेस स्लॉटरिंग टेक्निक अगर यूज्ड बाय द मुस्लिम, देन दिस इज मीट इज कॉल्ड द हलाल मीट। एंड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक डाइटरी लॉ यह मीट परमिसेबल है, अलाउड है मुस्लिमों में। आ गया समझ में, क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्या यह जो आप यहाँ पे देखिए, अब ये तो हलाल समझे या हलाल मुस्लिम के बारे में। अब झटका एक यहाँ पे आया। ये तो आपने सोचा कि थोड़ा सा काट देते हैं, लेकिन हिंदू और सिख में क्या होता है, यह झटका अलाउ करते हैं। झटका अलाउ मीन्स एक एनिमल है और डायरेक्ट उसको शार्प नाइफ से एक बार में उनको मुंडी काट दिया, मैंने डीकैपिटेटिंग, एक बार में पूरा काट दिया, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड झटका। अब झटका इनके लॉ में अलाउ नहीं है, तो क्या होगा, झटका हराम होगा इनके लिए। आ रहा समझ में। तो अब देखते हैं कि जितने भी मीट शॉप है, मोस्टली मीट शॉप जो है ऑन्ड बाई मुसलमानों द्वारा रन किया जाता है, क्लियर। तो वह हलाल, वो थोड़ा सा काटते हैं, जुगुलर वेन वगैरह, विंड पाइप को। और जो मीट शॉप हिंदू और सिख के द्वारा ऑन्ड किया जाता है वह झटका देते हैं। झटका मीन्स एक बार में उनको काट ही देंगे, है ना, एक बार में पावरफुल सिंगल ब्लो एनिमल नेक को काट देंगे, दैट इज कॉल्ड झटका। अब देखिए झटका क्या होगा, झटका इज अकॉर्डिंग टू हिंदू और सिख डाइटरी लॉ क्या हो गया, ये हलाल हो गया, इनके लिए अलाउ है, क्लियर। लेकिन यह इनके लिए अलाउ नहीं है, झटका अलाउ इन द, जबकि यह हलाल अलाउ नहीं। हलाल इज द अरेबिक वर्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह तो ये सारी चीज़ें मीट की हो गई, क्या नॉन मीट प्रोडक्ट मीन्स द वेजिटेरियन प्रोडक्ट को भी हलाल और हराम कहा जा सकता है। आंसर इज एस। क्यों, क्योंकि हलाल का मतलब यह नहीं होता है कि दैट इज रिलेटेड टू रिलीजियस, दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज कॉल्ड परमिसेबल। मीन्स जो डाइट, जो प्रोडक्ट अगर परमिसेबल नहीं है इस्लामिक लॉ में, उस सारे को हराम बोलेंगे। और जो परमिसेबल है दैट इज ऑल कॉल हलाल, उस सारे को हलाल बोलेंगे, क्लियर। सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वेजिटेरियन ऑल्सो। जैसे अब अगर कोई मुसलमान, दैट इज द अल्कोहल, अगर कोई प्रोडक्ट है जो कंटेन करता है अल्कोहल, तो उनमें हराम है, वह अलाउ नहीं है अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम इस्लामिक डाइटरी लॉ, क्लियर। यह इवन इनका जो मीनिंग है हलाल और हराम को, गो बियॉन्ड फूड मीन्स वी कैन से हियर एनी कंज्यूमेबल आइटम, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम हलाल और हराम हो सकता है, क्लियर, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ के अनुसार। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल, बहुत सारे मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन जो एलोपैथिक है वह बनते हैं एनिमल बाई प्रोडक्ट से, बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं,
क्लियर, जैसे कुछ कैप्सूल बनते हैं, सिरप बनते हैं। अब जो कैप्सूल है अगर वह पिग फैट गिलाटिन कंटेन करता है, पिग फैट में गिलाटिन होता है वो कंटेन करता है, तो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम डाइटरी लॉ वह उनके लिए हराम होगा। तो यह कैप्सूल वह खाना पसंद नहीं करेंगे। क्लियर, खाना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह पर्सनल केयर प्रोडक्ट ऑल्सो एनिमल बाई प्रोडक्ट से आजकल बनाए जाते हैं, तो उसमें भी वह हराम और हलाल जो भी उनके अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ अगर अलाउ परमिसेबल नहीं है दैट इज हराम, परमिसेबल है दैट इज हलाल। आ गया समझ में? सो या नॉन मीट प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी हलाल। तो पूछा जाता है क्या हलाल और हराम केवल मीट प्रोडक्ट में ही आते हैं? योर आंसर वुड बी नो, हलाल एंड हराम कैन बी नॉन मीट और वेजिटेरियन प्रोडक्ट। क्लियर। अब सवाल उठता है कि जो हलाल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं वह हलाल सर्टिफिकेट एक्चुअली देता कौन है, जो अभी यूपी गवर्नमेंट बैन कर दिया? हु इशू देम, कौन उसको इशू करता है? क्लियर। तो हलाल सर्टिफिकेट का सिंपल मीनिंग होता है क्या कि यह प्रोडक्ट परमिसेबल है डाइट के लिए कि नहीं है। मीन्स यह जो अगर हलाल सर्टिफिकेट है मीन्स कंज्यूमर को बताता है कि यह प्रोडक्ट परमिसेबल है या नहीं है, हलाल है या नहीं है। मीन्स यह इंडिकेट नहीं करता है कि यह मीट है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। मीन्स हलाल का कोई संबंध नहीं है मीट से। यहां देखिए, नथिंग टू डू विथ मीट। अब यहां पे कौन इसको इशू करता है? आपको जान के आश्चर्य होगा, कोई इंडिया में ऐसा ऑफिशियल रेगुलेटर नहीं है जो हलाल और हराम सर्टिफिकेट यूज करे। मीन्स जो हलाल नहीं है वो हराम है, हलाल सर्टिफिकेट यूज करे माने सर्टिफाइड करे। बट बहुत सारे हलाल सर्टिफाइड एजेंसियां हैं, कंपनी है जो कि हलाल सर्टिफिकेट यूज करते हैं, सर्टिफाइड करते हैं कि है दिस प्रोडक्ट इज हलाल और नॉट। क्लियर। अब यहां पे सवाल उठता है, देखिए जैसे सर्टिफिकेट कंपनी हलाल, जो सर्टिफिकेशन कंपनी है हलाल इंडिया, वो ऐसे वेबसाइट पे मेंशन किए हैं कि हम उसी शर्त में उसको सर्टिफाइड करते हैं कि जो रिगोरियस प्रोसेस लैब टेस्टिंग करते हैं, मल्टीपल प्रोसेस ऑडिट होता है, देन हम सर्टिफाइड करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज हलाल और नॉट। लेकिन हलाल इंडिया सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होता है। देखिए कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ से रिकॉग्नाइज है इंडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया हलाल सर्टिफिकेशन। जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, मलेशियन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट और अदर, इन सारे से सर्टिफाइड होते हैं। क्यों सर्टिफाइड होते हैं? जो नेशनल एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, चूंकि एक्सपोर्ट किया जाता है इस्लामिक कंट्री में, वह ठंडा कंट्री होता है तो वहाँ पे मीट ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, तो वहाँ पे इंडिया से भी बहुत सारे मीट जो एक्सपोर्ट होते हैं। तो एक्सपोर्ट होने के लिए ये सारी एजेंसियाँ, जो गवर्नमेंट एजेंसियाँ, इनको सर्टिफाइड होना चाहिए दिस कंपनी को, या हलाल इंडिया सर्टिफिकेशन, देन या सर्टिफाइड होगा और एक्सपोर्ट होगा। तो अभी यूपी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बैन नहीं किए हैं, बट एस इन द डोमेस्टिक दैट बैंड बाय द यूपी गवर्नमेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपोर्ट को भी बैन कर दिया है, लेकिन एस बैन इन द, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक्सप्लॉइट करते हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इसलिए। तो इन दिस वीडियो इसमें कुछ नहीं इसमें आप लोग को नहीं पढ़ना, आप लोग सिर्फ इतना जानना है कि हलाल सर्टिफिकेट मीन्स, यहाँ 4 कीवर्ड हमने डिस्कस किया। पहला कीवर्ड किया एक्चुअली हलाल का मीनिंग क्या होता है। दूसरी बात हमने यूज किया कि मीट को हलाल कैसे बोलते हैं, क्या प्रोसेस यूज करते हैं कि किसी भी नॉन वेजिटेरियन मीट को हलाल बोलते हैं। तीसरी कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया कि क्या नॉन मीट मीन्स वेजिटेरियन प्रोडक्ट भी हलाल हो सकते हैं। चौथा हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन क्या है और उसको कौन इशू करता है। ऑल दीज थिंग्स डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तिवारी जनरल स्टडी, वहां से जाके देख सकते हैं। क्लियर। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।